मुहर्रम के दिन हमें याद दिलाते हैं कि सब्र के साथ उठाया गया हर कदम अल्लाह के करीब ले जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मुहर्रम के 9th रोज़े की सहरी। यहाँ पे चाय और पराठा बन रहा है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सुबह के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और आज है 9th मुहर्रम, तो उसका रोज़ा रखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। जैसे अम्मी ने आपको बताया था कि हम लोग पूरे मुहर्रम में 10 दिन कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। मैं पूरे तो नहीं रख पाई हूँ, लेकिन 9 और 10 का रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत सारी इसकी फजीलत है, रोज़ा रखना भी चाहिए जैसे अम्मी ने बताया। और बहुत से लोग 9-10 नहीं रख पाते, तो 10 का तो अशरा का रोज़ा तो रखते ही है, और 10 या 11 का भी रखते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप मतलब 2 रखें, 10 या 11 रख लें या 9 और 10 रख लें। तो उन्होंने कहा कि 9 का दिन भी बहुत मुश्किल था इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए, सारे लोगों के लिए। तो इस दिन रोज़ा रखने का मतलब बहुत फजीलत। तो गाइस, स्वागत है आपका न्यू ब्लॉग में। मुहर्रम के न्यू ब्लॉग में जो है किस तरीके से सभा उनकी मम्मी जी ने काम किया और क्या क्या बनाया, देखने के लिए ब्लॉग को पूरा देखिए। फ्रेंड्स, ये रही मेरी सहरी। ये चाय और बाजरे के आटे का यहाँ पे पराठा टाइप बनाया। फ्रेंड्स, सहरी हो चुकी थी, बस फजर की नमाज पढ़ना है। हैदर अभी छोड़ ही नहीं रहा है। जब से सनी गर्म हो रहा है तब से थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया है, दांत भी बहुत सारे निकल रहे हैं। निन्नी उड़ गई। A few moments later. फ्रेंड्स, हैदर अभी सो चुका है, नींद आ रही है बहुत है। इंशाल्लाह ब्लॉग कल कंटिन्यू रहेगा और आप सबसे कल बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह के बाद फ्रेंड्स मैं आपसे अब मिल रही हूँ। इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो बस यहाँ पे इफ्तार की छोटी मोटी प्रिपरेशन करेंगे। आज बेटी खाला का भी रोज़ा है, रिजा का भी रोज़ा है, मेरा है और अम्मी का रोज़ा है। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा आपसे बात करूँ। और इस बीच में फ्रेंड्स सनी मौदाह गए, और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि उनमें हिम्मत आ गई है। वो फ्लाइट से मौदाह चले गए हैं। आप सब भी कहते थे कि हिम्मत करो हिम्मत करो, और आप सब ये भी कहते थे कि वो सऊदी में इतने साल रहे हैं तो फिर क्यों फ्लाइट से डरते हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ कि फ्लाइट का डर नहीं है, टर्बुलेंस का डर है। टर्बुलेंस जो होती है ना, तो उसकी वजह से ना एक फोबिया बैठ जाता है। तो जितने बार बैठते हैं ना, हर बार उतना ही डर लगता है। लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत की। उन्होंने बोला कि अगर मैं डरूंगा तो तुम डरोगी, फिर हैदर भी आगे डरेगा, तो पहले मैं हिम्मत करता हूँ। तो वो फ्लाइट से गए थे। चलिए देखते हैं उनका सफर कैसा था। और इस वक्त हूँ मैं रेस्टोरेंट में, और मैं जा रहा हूँ मौदाह, क्योंकि मुझे मुहर्रम भी है और मम्मी पापा को भी वापस लेके आना है मुंबई। क्योंकि मैं उनसे पहले बोल के आया था कि अब मैं जब दोबारा आऊँगा मुहर्रम में तो आप लोग को लेके जाऊँगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं हर चीज़। इस बार हम लोग बहुत हाइजीन और क्लीनिंग वगैरह सबका ख्याल रख रहे हैं। तो फ्रेंड अभी सब कुछ हो गया है, चलते हैं अंदर चेक इन के लिए। और एयरपोर्ट पूरा खाली है, जिसको देख रहा हूँ। बस दुबई सऊदी वाले लोग ही भरे पड़े हैं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे नहीं जाना पड़ता है। बहुत बुरा लगता है जब इंसान जाता है छोड़ के अपना वतन। बस चलते हैं अंदर, यहाँ पे पूरा खाली है एयरपोर्ट आज। अब लेंगे अपना बोर्डिंग पास और फिर चलेंगे अंदर। एयर इंडिया एक्सप्रेस ये है मेरा वाला। तो फ्रेंड हमारी फ्लाइट 6:10 की, और हम लोग 4:30 पे सारे कुछ करके फ्री हो गए हैं। तो अब चलते हैं अंदर और कुछ खाते हैं सबसे पहले, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। फिर जब हमारी फ्लाइट आ जाएगी उसके बाद बैठ के सीधा इंशाल्लाह लखनऊ पहुँच के आपसे मिलेंगे। तो फ्रेंड इस वक्त अभी हम अडानी के लॉन्ज में हमें एक्सेस मिल चुका है। चलेंगे अंदर, सब कुछ है यहाँ खाने के लिए। ये कॉफ़ी, यहाँ बहुत सारा आइटम है खाने के लिए। आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। पहले फ्रूट्स एंड ये सब सैंडविच सैलेड है, ये डाइट का। और ये है पनीर काबुली पुलाव, ये बहुत अच्छा है इनका यहाँ पे हलवा। ये है मेरा खाना। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खा लिया है। अब चलते हैं बाहर अपने गेट की साइड में। मज़ा आ गया, खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे। इफ़ यू वांट तो आप यहाँ से कॉफ़ी भी ले सकते हो, सब कुछ मिलेगा आपको। एवरीथिंग यहाँ पे है, कुछ भी खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेरे पास टाइम थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं पहले यार। और ये देखिए, ये है सब महाराष्ट्र का। पहले की जो चीज़ें थी, दरवाजे ऐसे होते थे यहाँ पे, देखिए। तो फ्रेंड्स हमारी फ़्लाइट के पायलट्स आ गए हैं, ये जा रहे हैं, और हमारी भी अभी हो रही चेक इन। फ्रेंड मैं बैठ गया हूँ बस में, अब चल रहे हैं अपने प्लेन के पास। कहाँ खड़ा है वो देखेंगे। भाई इतना अंदर इतनी भीड़, इतना सिस्टमेटिक काम था, क्या ही बोलूँ। और ये रहा सामने एयरपोर्ट। तो फ्रेंड ये रहा हमारा फ्लाइट। फ्रेंड हमारी फ्लाइट है लेट। फ्रेंड मैं बैठ गया हूँ फ्लाइट में। इंशाल्लाह आप जब उड़ेगी फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच। आप मौसम देख रहे हो कितना खतरनाक मौसम है। और जब मैं बादल देखता हूँ तो मेरे दिल में धक धक होने लगता है, तो मुझे लगता है बहुत डर। बादल बहुत ज़्यादा है। चल रही है हमारी फ्लाइट। ये देखो भाई, ये मुंबई। तो फ्रेंड बस अब हमारी फ्लाइट चल चुकी है। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे लखनऊ पहुँच। सोशल मीडिया से कार सहित परिस्थिति प्रबंधन, रियल टाइम और आंतरिक
फ्रेंड ये आ गया मेरा खाना, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा खाना भी है। चीज़ सैंडविच वेजिटेबल भाई, मेरा वाला हिस्सा भी खा लो। खा ले यार, कोई बात नहीं, अरे खा ले यार दोस्त। तो फ्रेंड ये है लखनऊ और बस अब हमारी टाइम हो गया लैंडिंग का। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं लखनऊ, हमारी फ्लाइट हो रही है लैंड। ये भाई हमारे साथ में जा रहा है, सऊदी से आया है भाई हमारा। बस लैंडिंग हमारी होने वाली है। चलो भाई मिलते हैं फिर, ठीक है भाई। ये भाई हमारे आए हैं सऊदी से, इनका सफ़र आसान हो गया। चलो भैया बाय। तो फ्रेंड बस यहाँ पे सफ़र हमारा होता है ख़त्म, अब चलेंगे बाहर दोस्तों के पास। अभी हम चल रहे हैं बाहर, कि जुबैर और गुड्डू मौदहा से आ गए हैं, असलम भाई और कलीम भाई लखनऊ में थे। अभी हम सब लोग जाएंगे मिलके मौदहा। अभी कुछ शॉपिंग करना है, पहले वो कर लेंगे, उसके बाद मौदहा निकलेंगे यहाँ से। और लखनऊ आए हैं तो लखनऊ कुछ ना कुछ तो खाना खा के जाएंगे, लाइक कबाब, पराठा, बिरयानी, ये सब चीज़ें जो बहुत यहाँ की फेमस है। अभी हमारी फ्लाइट हो गई लैंड, अभी गाड़ी में बैठ गए हैं, चलते हैं सीधा। पहले कुछ खाया पिया जाएगा, बाकी ये भी उस्ताद लोग भी आ गए हैं। पहले खाना खाने, पहले असलम भाई को तो ले लो, फोन कर रहा है वो। दाल का पका आम है बिल्कुल ताज़ा। हाँ? तो ये देखिए बिल्कुल ताज़ा दाल का पका आम आ चुका है मलियाबाद से, अब ले जाएगा घर। ये है अमीनाबाद, अमीनाबाद है ना, अमीनाबाद। अब चलते हैं और खाएंगे खाना अमीनाबाद में। चलो भाई चलो चलो। मालिया आप तो बहुत छोटी है कलीम भाई। कोल्हापुरी चप्पल लेनी तो यहाँ मिलेगी बढ़िया। तो कहाँ पे? अरे पहले भोजन, उसके बाद कोल्हापुरी और कानपुरी, नागपुर। कहाँ चलेंगे अब? बिरयानी खाएंगे। चलो 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 चलो। बताओ इस बिरयानी की खासियत बताओ क्या है? बिरयानी की खासियत ये है कि सईद भाई इस पूरी बिरयानी को देख को गरम को अपने हाथ से निकालते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना कोई चम्मच यूज करते हैं और ना प्लेट यूज करते हैं। निकालो बिरयानी निकालो निकालो। आप नहीं देते, लाबुल अजीज है ये। यही मत खा ले। लखनऊ का फेमस शाही टुकड़ा। आइए काला जाम भी ले लो। ले भाई बहुत खूब। तो फ्रेंड अभी हो रहा है रात में 12:30, हमने खाना वाना खा लिया। अब हम लोग निकल रहे हैं सीधा मौदहा के लिए। तो बस इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अब मौदहा पहुँच के। रात काफ़ी हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा है लखनऊ में, और इस वक्त अभी हम लोग खड़े हैं बर्लिंगटन चौराहे पे। फ्रेंड हो गई है मौदहा की पहली मॉर्निंग, और रात में बहुत लेट हो गया था मुझे, इसलिए रात में मैंने व्लॉग नहीं बनाया मतलब। तो चलिए फ्रेंड मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी, अब चलते हैं नीचे। तो आज मैं करूँगा दूध बिस्किट का नाश्ता, ये सब चीज़ नाश्ता है मेरे लिए। तो मम्मी यहाँ बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, सब तबीयत ठीक? नाश्ता बना दो हमारा जल्दी से। ये हाँ, ये पार्ले जी और दूध। बाकी पापा भी आराम कर रहे हैं बाहर, और बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मौसम अच्छा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस यही था, आपसे सोचा कि बता दूं क्या क्या अपडेट है, क्योंकि ब्लॉग प्रॉपर बन नहीं पाते। रज़ा के एडमिशन के लिए भी हम गए थे, एक फॉर्म फिल करना था, इसके लिए हम लोग वापस आए। इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके लिए हमने 2 चीज़ें सोची हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। पापा अल्हम्दुलिल्लाह बेटर हो रहे हैं, तो भाई ने बोला कि हो सकता है कि अब डिस्चार्ज का जो टाइम है वो बहुत करीब आ गया है। तो आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया। बस यही दुआ है कि पापा जल्दी घर आ जाए। और फ्रेंड्स इस बीच में रूहान का बर्थडे भी हुआ था, बहुत प्यारा, और हैदर को भी गाड़ी मिली थी। रूहान के बर्थडे में हैदर के लिए सरप्राइज इतना प्यारा भाई की तरफ से, तो वो भी आप देखिए। चलो हैप्पी बर्थडे आप खा लो, अभी आप 3 इयर्स के हो गए, आप खा लो, केक खा लो। ग्रीन ग्रीन क्या है? ग्रीन ग्रीन नहीं है, व्हाइट व्हाइट है। काटो तो। व्हाइट व्हाइट है, खाओ। अच्छा मामा को खिलाओ। उससे कपड़े खाने में मगन। क्या? बलून देख रहे हैं। बलून मीठा है। दे दे, हैदर को दे दे। ऐसे देख रहा है रोहन को। खाना ही दो, खाना नहीं टूटू है दुखी का। ये आंटी देखो, सुनो आंटी बड़ा हो गया, ये आंटी है, ये साइकिल आंटी है, और ये किसकी है? ये हैदर की। हैदर छोटा है अभी, उसकी छोटी। छोटी का। वेरी गुड, सब क्लैप करो आज के लिए। क्या करो, निकालो ये पहले देखो। देखो आपकी का कितना खुश है।
कम ऑन गुड अभी आप नहीं चलाते ये लो अरे बॉल अनबॉलिंग करेगा अरे पापा ये लो तुम्हारे किचन के लिए मिक्सी है। अरे न्यू मिक्सी आ गई मम्मी को दिखाओ ये अच्छा वो ऑन करके खोलो ये तो देखो ये देखो क्या है ये लो ब्रेड आ गई। तो बस सब चलते हैं, इफ्तार की तैयारी करते, जैसे अपनी कुछ अलग रेसिपी बना रही होगी, वो कुछ अपने इंस्टा के लिए शूट करती रहती है। डाला उसने कब से नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अब डालेगी। और मैं भी चलती हूँ, मैं जो बना रही हूँ हमेशा सिंपल बस वही बनाती हूँ, हेल्दी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड पे ही फ़ोन लगाया। तो फ्रेंड्स आज हमें छोटा मोटा लंगर भी करना था यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग ऐसे मिलते नहीं हैं, और मिलते हैं तो क्या होता है कि सब लोग मतलब एक ही एरिया नया नगर, जहाँ पे सारे आपको ज़रूरतमंद लोग मिलते हैं, आते हैं, और वहाँ पे मतलब मुहर्रम का बहुत फील पता चलता है। वहाँ पे मजलिसें दिखती हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको इतना सब मिल जाता है तो वो बोलते हैं हमें आज नहीं चाहिए, और हमारे पास सब हो गया, हमें कुछ और दे दो, पैसे दे दो। तो समझ नहीं आ रहा कि आज करें कब करें, करना तो मुहर्रम के टाइम ही चाहिए, और अगर आज उन्हें सब मिल जाएगा तो फिर हमारा वेस्ट ना जाए। तो बस वही चक्कर में हमें समझ में नहीं आया। हमने अम्मी से बोला कि अम्मी हम लोग राशन के किट देते हैं, वो कभी और यूज कर लेंगे। तो बस वही हम कंफ्यूजन में हैं। तो चल के पूछ के आएंगे उनको क्या चीज की जरूरत है, और वो करेंगे। सिर्फ अपने लिए हमें नहीं करना कि बस हमने कर लिया अपनी तसल्ली के लिए, हम जिसके लिए कर रहे हैं क्या उसको भी उसका जरूरत है कि नहीं है, वो भी देखना चाहिए। तो आप सोचोगे कि ये क्या आया है, ये आया है बेड। अब आप लोग सोचोगे ये कैसा बेड है, तो ये हमने IKEA से लिया है अम्मा पापा के बेडरूम के लिए। आपको पता है इंशाल्लाह अम्मा पापा आने वाले, मतलब मेरे सास ससुर, तो उनका हमें बेडरूम रेडी करना है कल पूरा इंशाल्लाह। कल परसों में 1-2 दिन का हमारे पास टाइम है, तो इसके लिए अभी ये सब आ गया। हम कल इंशाल्लाह पूरा रूम उनका सेट करेंगे जितना अच्छा हम उनके लिए बना सकते हैं कंफर्टेबल। फिर आगे आगे जैसे उनको जरूरत की चीज़ें होंगी वो आगे कर देंगे। ये ले तो हो IKEA से, लेकिन इसको लगवाना और इसको फिट कराना बहुत मुश्किल है। मतलब हम तो कर नहीं सकते, भैया लोगों को बुलाते हैं, वो भी इतने बिजी रहते हैं। फ्रेंड्स अम्मा से थोड़ी बात करते हैं। अम्मा थोड़ी चुप चुप बैठी। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्यों सलाम। चुप चुप बैठी हो? कारण चुप न बैठो, कौन है ज्यादा बोलती हैं। अच्छा आपसे कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा अम्मा ये बताओ, फ्रेंड्स अम्मा से अम्मा के टाइम के मुहर्रम के बारे में पूछते हैं। आज कौन सा मुहर्रम है? आज 8 तारीख का। 8 नहीं है, 9 पलंग आज अला कूदो चाहिए। आज के दिन? आज रात के कूदो। तो आज के दिन 9 मुहर्रम को मौदहा में आप लोग क्या करते थे? 9 तारीख का बस देख लेते हैं ताजिया। अम्मा उर्दू में बताओ। उर्दू में क्या बताऊँ, यह कि देख लेते हैं और घर में फातिया दिला देते हैं, चले जाते हैं। क्या देख लेते हैं? बस आइए ताजिया देख लेते हैं। ताजिया निकलेंगे सब पूरे 9 तारीख। हाँ, और रात के निकलिए। हाँ। और कल बैठ हम इमाम बड़ा में रख देंगे, और 2 बजे से उठ के मीरा ताला ठंडे हो चले गए। और आप क्या करती थी 9 मुहर्रम को? 9 मुहर्रम का लंगर क्या बांटती? बतासा। बताशे? हाँ, अब तो बताशे नहीं बढ़ते अम्मा। तब मोरे को मैं बतासा दे गई थी। अब मैंने खिचड़ा पकावत है, मैंने हलीम पकावत है, मैंने बस खिचड़ा पकावत है, तो मैं अपन बतासा दे देती। फ्रेंड्स 9 मुहर्रम को मौदहा में ताजिया निकलते हमारे थे। द्वारे से निकले थे ताजिया, इमाम बड़ा से उठ के फिर यहाँ जाते। पहले रखा 9 हम 10 पूरे रही हैं। 10 रोजे? हाँ, सितारा रही है पूरे। हाँ अम्मी तो अभी भी अम्मा हाँ रखती है। मेरा ये पूरे मरई है पूरे, अब बड़ा हो पूरे। अच्छा रोजा रखना चाहिए? रोजा रखो चाहिए। अब नहीं था सब नहीं अब तो कोई बात नहीं अम्मा। अम्मा ने पूरी जिंदगी फ्रेंड्स नमाज कज़ा नहीं की। अम्मा ने पूरी जिंदगी रोजे नहीं छोड़े। अम्मा ने मुहर्रम के रोजे मैं इतनी रहा हूँ। कितनी मेहर की। फ्रेंड्स ये पीछे खड़े होके हंस रही है अम्मा की बात हमें पॉइंट कर रही है। इतनी थी हाँ। तो वो फेस में स्माइल आ गई। मैं छोट रहा इतने, तो मैं कुछ ना बता। तब मैं जनवाद मांगत गयो सबसे, तुम दे दे जनवाद, तुम दे दे जनवाद, तुम दे। मैं दुपट्टा बिछा के कुछ ना हो जाता। कुल वल्लाह वहद अल्लाह, कुल वल्लाह वहद अल्लाह, उसका बदला में लिदलामिया उलदलामिया कुल्लहु कुफुवन अहद, इतना पढ़ गए। अच्छा हाँ, फिर धीरे 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 जब फिर नमाज सीखी। हाँ, जब कुरान शरीफ अम्मा नहीं पढ़ पाए? कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाए। पूरे टाइम नमाज पढ़ी है जितना पहले अम्मा के टाइम पे ना इतना मतलब नमाज मैं हार में जो अल्लाह ही बही जाती। हाँ अम्मा उर्दू में बताओ, लोगों को कैसे समझ में आएगा? बहुत चैत होता है, हमारी यहाँ घास होती है, तो उसमें हमने नमाज पढ़ी है। घास में? हाँ, अब जैसे आई हैं गली में, तो गली में अजान होने लगी है, तो सामान रख के गली में सिद्धा कर दिया है। ऐसे मैं नमाज गली में पढ़ के फिर घर आई, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। मैं गली में भी पढ़ी है, हार में भी पढ़ी है,
खेत में भी पड़ी है, घर में भी पड़ी है, अब अल्लाह के हाथ है। माशाल्लाह, नमाजी को अल्लाह ताकत देता है और हिम्मत देता है, इसलिए अम्मा अब तक नमाज अब पढ़ती पढ़त है। नमाज बीमार होती है तो अम्मा सूखा वजू बना के पढ़ती अब है। जब नमाज पढ़ा तुम तो सबसे पहले सबके दुआ मांगा तो लोग कुटुम दोस्त दुश्मन गरीब गुरबत रहिए चुनून, फिर अपने घर भरे बच्चन के तुम्हार मांगा। तो आप सबके लिए दुआ करते। अम्मा ये कह रही है कि अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मैं पहले दुनिया के लिए, मतलब जानवरों के लिए, सबका सबके लिए तक दुआ करती हूँ, फिर उसके बाद अपने घर का दुआ करा। ठीक है, अम्मा आपको सबके लिए दुआ करनी है, ठीक है। अब ढूंढते बनाना आंधी होगा करेगा यहाँ पे। बनाना तो नहीं है, मंगा रहे हम लोग कुछ और खाते हैं, ये खाएंगे हम लोग। बनाना तो नुकसान करता है, सर्दी हो जाती है ना, वही खाना है। अल्लाह, फिर वो देखो रखा है। नहीं रखा। अच्छा दोनों के हाथ में तो आंधी एक हाथ से है ना, निकालते आ रहा हूँ। भाभी को भी बोला आ जाओ तो वो भी आ रहे हैं। फ्रेंड्स पता है क्या था कि रूहान को बनाना देना नहीं था, भाभी ने बोला उसको अभी अभी कोल्ड हुआ है, उसे देख लिया था तो बड़ी मुश्किल में छुपाया। सबने ऐसे उल्लू हो रहा है, फिर उसे देख ही लिया। बच्चे बहुत होशियार होते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स इफ्तार की छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं। आज सबने सोचा कि चलो बहुत दिनों से सब अच्छे से प्रॉपर कुछ नहीं खाया, सब हरी सब्जी यही सब सादा ही खा रहे हैं, तो आज ये सब बच्चे लोग तो खाएंगे ना फ्रेंड्स। हैदर को खाना है भजिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बेड फिटिंग करने वाले भैया आ गए थे, तो उनसे ही बस हम बात कर रहे थे कि बस आप जल्दी से बेड फिट कर दो, फिर कल मैट्रेस मंगा लेंगे। यहाँ पे हम एवोकाडो को वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स के साथ मैश कर रहे हैं। आज इफ्तार के टाइम एवोकाडो टोस्ट बन ही नहीं पाया क्योंकि भाभी आ गई, और फिर हमने उनसे पूछा वो भी खाएंगे, तो उन्होंने आज नहीं खाना, तो फिर हमने सोचा बाद में ही बना लेंगे, तो फिर अभी बनाया। और अम्मी भाभी से पूछ भी लिया, उन्होंने बोला कि ज्यादा दिन फ्रिज में रख के खराब हो जाएगा ब्लैक, इसलिए आज वाला उनको दिखाया था, सही था बिल्कुल। और ये वाला खत्म करेंगी हमारे घर की 2 स्पेशल लड़कियाँ। और एक खाना है आपको। बाबा देखो, बाबा का देखो अम्मा, हैदर अम्मा वो भी कह रहा है कि सारा पी क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है? वॉलपेपर पसंद कर रहा है रूम का, अम्मा पापा के पसंद कर रहा है। हाँ अभी देखो लेट गया। फ्रेंड्स अम्मा पापा के लिए हम लोग रूम यहाँ पे रेडी करा रहे हैं, तो पूरा रूम इंशाल्लाह आपको रेडी करके दिखाएंगे। तो बेड आके लग गया है। ये बेड कैसे हम टॉपिक हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे भी मैट्रेस आएगा, और ये हाइड्रोलिक बेड लिया है ताकि ऐसा नहीं फिर टूट जाएगा। सिखा के घर है। अच्छा। ये जो रिबन है इसको बाहर की तरफ फोर्स से करना है और इसको अंदर को प्रेस करना है, और फिर ये ओट क्यों नहीं रहा आप ही लोग सिखा के ऐसे बोला। ये अच्छा है पूरा। हाँ वही तो, नहीं स्टोरेज के हिसाब से भी लिया था क्योंकि फ्रेंड्स हमारे घर पे आपको पता ना बहुत ही सही से लगेगा, ये जो धक्का दो ना हो नहीं रहा, टूटते तो नहीं जाएगा। नहीं हो जाएगा, नीचे दब के होता है रिजल्ट। ऐसे करके देखो नीचे दब रहा है, ऐसे करके। बस ताकत बहुत लगती है। तो मैं लोगों से बोल रही थी कुरान शरीफ की शेल्फ लगवा देते हैं कि अम्मा को बार बार पढ़ना रहता है वैसा, लेकिन अब यहाँ पे तो वॉलपेपर आएगा फिर वो खराब हो जाएगा, और इधर पैर आएंगे। यहाँ पे शू के लिए बनवाना था लेकिन अभी रहने थे, फिर वहाँ पे नहीं बना शू, और वो भी ज्यादा चाहिए रहेगा। जैसे हैदर की रूम में नहीं टॉय वाला रखा, लकड़ी वाला, ऐसे में आईके में था ना व्हाइट वाला, ऐसे शेल तो वहाँ रखेंगे। यहाँ पर सेंटर में लगवा के। अच्छा वहाँ पे तो बेड रहेगा, यहाँ नहीं हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो सकता ना, वही बेड तो इधर थोड़े ना पैर होते हैं, ये तो ऊपर रहेगा ना, नहीं रखते तो यही तरफ रहेंगे, तो फिर रहने देते हैं। हमारे रूम में रखे इसको उठा लेंगे, ये बहुत ऊंचाई हो नहीं उधर वो तो लकड़ी है। तो बस फ्रेंड्स इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं मैट्रेस का ऑर्डर देने क्योंकि अर्जेंट में बनवाना है, और वॉलपेपर का ऑर्डर देना है। तो फिर और फ्रेंड्स मैंने सोचा आपको ये बता दूं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोग रिजा का रूम देख के बोलते हैं स्टडी टेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे स्टडी कर सकती है, उसके लिए सिर्फ एक चेयर लगेगी, लेकिन अभी उसकी छुट्टियां चल रही है, उसका एडमिशन भी नहीं हुआ, और अभी अभी घर रेडी हुआ है, तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं सोचा। अभी हमने 2 दिन में ही सब रूम रेडी किया, और अब डाइनिंग टेबल इतना बड़ा है तो स्टडी टेबल की जरूरत
जरूरत ही नहीं है। नीचे था नहीं ना, तो पहले मैं सही टेबल पढ़ती थी, लेकिन अब डाइनिंग है तो उसके अलावा सही टेबल। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम ये बार बार हर वीडियो में रिपीट करते हैं कि घर सेपरेट रूम हम लोगों की बचपन से आदत ही नहीं है। सब एक जगह, सबको ना बहुत मिलजुल के रहना पसंद है, और घर में इतना कोई है ही नहीं, तो यहाँ भी वैसे चेयर लगा के यहाँ पढ़ सकते हैं। हाँ, जगह तो बहुत है, पूरा रूम ही खाली, कहीं भी पढ़ लो। अभी जब उसका न्यू सेशन स्टार्ट होगा वो सारी चीजें फिर तब होती रहेंगी, अभी तो उसका एडमिशन होना है। अम्मा अलाउ हो रहा है। आज शहीद हो जाइए बेटा का कत्ल करा तब आता आ जाए बच्चन का। आज हमारे बच्चे इतने हो तो हमें कैसा लागत। और दोनों बच्चे 9 दिन लुके फिरत रहे, ने शहीद कर दी हुई है। इतना मर्सी हमारी होते तो उसका ससुर जाना थे जितना होते मने रोवत है, मने लंगड़ करत है, उनके नाम कर आज तो मुसीबत के रात उनके। फ्रेंड्स आज है 10th मुहर्रम और यहाँ पे न्याज की तैयारी चल रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे नाजा खाला फ्लावर्स का सहरा बना रही हैं जो कि न्याज में रखते हैं। आज मैंने सोचा कि हैदर को भी कुर्ता पजामा पहनाते हैं, तो यहाँ पे उसके कुर्ते में आयन कर रहे हैं। और न्याज में हमेशा अम्मी शरबत भी बनवाती थी, तो इसके लिए हम यहाँ पे शरबत की तैयारी कर रहे हैं। न्याज के बाद हम लोग चले गए थे फ्रेंड्स लंगर का सामान लेने के लिए। और घर वालों ने सजेस्ट किया था कि ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, तो अम्मी ने बोला लंगर में यही चलता है, इसी तरह की चीज़ें। अगर अलग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अलग अलग करना है ना। तो फिर पैकेज हम लोग बना लिए, मौदा दिया था। और फिर ज़्यादातर चीज़ें बच्चों को ध्यान में रख के लिए, तो बच्चों के तो ये फेवरेट है। महंगी पेस्ट्री शल्पी वो है कैंसिल। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। ये रेहान लोगों ने बचपन में बहुत इतना फेवरेट रहता था ये। अरे इसको डोरा केक बोलता था रेहान। किसने डोरेमोन देखा है? अम्मा अब तो सही है, लंगर कर रहे हैं। ना जाने मुझे बताओ तो बहुत खुशी भी है कि अल्लाह इसी तौफीक कोई दे बेटा। दिन दूना रात चौगना पलट हमें बुला लेती है। हम रात दिन 5 टाइम रो रो के दुआ मांगते, तोरे खाते साने खाते और सब खाते। हाँ अम्मा सबके लिए। हाँ आप भी आओ। सब यहाँ पे बन रहे हैं पैकेट। हमें लगता है इस ब्लॉग में पूरा कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पैकेट में पूरे 100 बनाने हैं। और उसके बाद अभी रेस्टोरेंट से पुलाव भी आ रहा है, वो भी पैक करना है। वो भी इसके डब्बे डालना, हाँ तो वो भी पैक करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाना है। तो इसलिए अभी लेट हो जाएगा, इफ्तार का भी टाइम आ रहा है। इस ब्लॉग को फ्रेंड्स पानी चाहिए। इस ब्लॉग को फ्रेंड्स यहीं पे ही आप एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बस अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह सबको तौफीक दे कि जितना आप अपने हिसाब से कर सकें, आसपास लोगों के लिए सोच सकें। ये तो बस छोटे से बच्चों के लिए थोड़ी खुशी है। हम लोग बाहर जाएंगे और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा वैसे भी शूट नहीं करेंगे। तो बस यही था कि बस अल्लाह सबको ऐसे ही तौफीक दे और अल्लाह सबको ऐसे और हिम्मत दे और सारी चीज़ें करने की। अल्लाह हमें भी और ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, और ज़्यादा पैकेट बनाना, मतलब और ज़्यादा भूल न जाए कितना कितना डालना है। नहीं उसे क्या बोलते हैं, अल्लाह सबको और तौफीक दे। हाँ बस वही दे हमें भी और आप सबको भी कि हम अपने आसपास सबको करते हैं। और इंशाल्लाह और अच्छे से करना था फ्रेंड्स, लेकिन अभी घर में यहाँ पे नहीं है, सब कुछ ऐसे साथ नहीं हो पाया। तो जितना हम लोगों से वो हमने इतना किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर दुआ में याद रखिएगा, पापा को, भाभी को और सबको, पूरी दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा दे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है ये पुलाव भी बन के।